Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum 7th class. Today the date is 20 June 2020 and the day is Saturday. Unit number 2 लेक्चर नंबर 8. आज हम यूनिट नंबर 2 के जो लेक्चर नंबर 8 में लॉन्ग क्वेश्चंस के तमाम पार्ट्स करेंगे. सबसे पहले आपके पास क्वेश्चन नंबर 4 का 1 पार्ट है. व्हाट इज एन ऑपरेटिंग सिस्टम. ऑपरेटिंग सिस्टम की आप लोगों ने डेफिनेशन यहाँ पे राइट करनी है. ऑपरेटिंग सिस्टम इज अ सिस्टम सॉफ्टवेयर. ये आपका सिस्टम सॉफ्टवेयर होता है जो कि हम कंप्यूटर के लिए यूज करते हैं. इट इज जस्ट लाइक अ सोल ऑफ अ कंप्यूटर. ये कंप्यूटर की सोल की तरह होता है. जिस तरह से ह्यूमन बॉडी जो है वो विदाउट सोल कुछ भी वर्किंग परफॉर्म नहीं कर सकती, इसी तरह से कंप्यूटर भी ऑपरेटिंग के बिना कोई भी काम परफॉर्म नहीं कर सकता. इट इज अ कलेक्शन ऑफ प्रोग्राम दैट सुपरवाइजेज and control over all functions of a computer. Operating system also organize all the data and run other applications in a computer. It creates a link between a user and the computer. इसकी एग्जाम्पल में आपके पास आ जाएगा माइक्रोसॉफ्ट विंडो इज द मोस्ट वाइडली यूज्ड ऑपरेटिंग सिस्टम. हमारे पास जितने भी कंप्यूटर यूज्ड हो रहे हैं उनमें हम माइक्रोसॉफ्ट विंडो एज अ ऑपरेटिंग सिस्टम यूज करते हैं. नेक्स्ट है हमारे पास, हम लोगों ने 5 एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के नेम राइट करने हैं. सबसे पहले हमारे पास नंबर 1 है इंटरटेनमेंट सॉफ्टवेयर. सेकेंड 2 है प्रोडक्टिविटी सॉफ्टवेयर. नंबर 3 एजुकेशनल सॉफ्टवेयर. नंबर 4 हमारे पास रेफरेंस सॉफ्टवेयर है. हमारे पास नंबर 5 पे एग्जाम प्रिपरेशन सॉफ्टवेयर हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन है 3 आपके पास, व्हाट आर द यूटिलिटी प्रोग्राम. इसमें हम देखेंगे यूटिलिटी प्रोग्राम्स क्या होते हैं. यूटिलिटी प्रोग्राम is a system software that allows a user to analyze, configure and maintain the computer. It performs a specific task related to the management of computer. It devices and files programs. जो आपके पास यूटिलिटी प्रोग्राम्स हैं ये भी आपके पास सिस्टम सॉफ्टवेयर होते हैं जो कि आपके कंप्यूटर को मेंटेन करने के लिए अहम रोल अदा करते हैं. ये कुछ स्पेसिफिक टास्क परफॉर्म करते हैं जैसे कंप्यूटर को मैनेज करना, डिवाइस और उसकी जो फाइल्स एंड प्रोग्राम्स हैं उससे रेलिवेंट मैनेजमेंट को परफॉर्म करते हैं यूटिलिटी प्रोग्राम. इन माइक्रोसॉफ्ट विंडो देयर आर डिफरेंट यूटिलिटी प्रोग्राम्स सच एज डिस्क क्लीनअप, विंडो एक्सप्लोरर, विंडो पिक्चर्स एंड फैक्स व्यूअर, बैकअप, सिक्योरिटी सेंटर, ऐड एंड रिमूव प्रोग्राम्स. नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 का 4 पार्ट. राइट डाउन द बेसिक ऑपरेशन ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम. ऑपरेटिंग सिस्टम के बेसिक ऑपरेशंस क्या होते हैं. पहले मैं उनको आपको नाम बताऊंगी, फिर हम फर्दर उनकी देखेंगे वर्किंग क्या होती है. बेसिक फंक्शंस ऑफ एन ऑपरेटिंग सिस्टम्स आर, फर्स्ट वन इज बूटिंग एंड प्रोवाइडिंग अ यूजर इंटरफेस. Second one is managing program. Third, file management. And fourth, configure device. सबसे पहला हमारे पास पॉइंट है booting and providing a user interface. Operating system manage the startup process of a computer. It loads the system files in the RAM and provide a user interface. Next point है हमारे पास managing program. Operating system help a user to work with multiple program and applications at a time. मतलब आपके पास जो आपका ऑपरेटिंग सिस्टम है ये आपकी हेल्प करता है एक से ज़्यादा टास्क परफॉर्म करने के लिए एक वक्त में. जैसे हम लोग अगर फर्ज करें MS वर्ड पे वर्क कर रहे हैं तो पीछे हम बैकग्राउंड पे जो है वो कोई बुक ओपन की हुई है, साथ साथ हम लोग कुछ और टास्क परफॉर्म कर रहे हैं, तो मतलब एक टाइम में हम एक से ज़्यादा टास्क परफॉर्म कर सकते हैं. यूजर कैन इजीली switch through these applications by clicking their button and the taskbar. नंबर 3 पे है हमारे पास फाइल मैनेजमेंट. इन operating system file management allow a user to manage files and folder. The user can save, create, copy, cut, delete, paste and the files and folder easily.
आपके पास जो है वो ऑपरेटिंग सिस्टम में फाइल मैनेजमेंट यूज़र को बहुत से ऑप्शंस प्रोवाइड करते हैं ताकि वो अपने फाइल्स एंड फोल्डर को मैनेज कर सके। आप उसमें किसी भी फाइल या फोल्डर को सेव कर सकते हो, क्रिएट कर सकते हो, कॉपी कट पेस्ट कर सकते हो या डिलीट कर सकते हैं एज यू वांट। नंबर 4 है कॉन्फ़िगरिंग डिवाइस। When a computer start operating system, check all the devices and their drivers. अगर आपके पास किसी भी डिवाइस से रेलिवेंट उसके ड्राइवर मौजूद नहीं है तो आप उससे कोई भी एक्शन परफॉर्म नहीं करवा सकते। इसीलिए कंप्यूटर जब भी स्टार्ट होता है ऑपरेटिंग सिस्टम तमाम डिवाइसेस एंड उनसे रेलिवेंट जो भी ड्राइवर्स हैं उनको चेक करता है। Can a drive work without device ड्राइवर्स? क्या कोई भी डिवाइस जो है वो डिवाइस ड्राइवर के बगैर वर्क कर सकती है? इसका आंसर देखते हैं। इसका आंसर है A device can't work properly if device driver is not installed। मतलब आपके पास डिवाइस जो है वो वर्क प्रॉपर नहीं कर सकती अगर उसके ड्राइवर इंस्टॉल नहीं है। उसके बाद इसकी एग्जाम्पल कौन कौन सी है आपके पास? फॉर एग्जाम्पल डिवाइस ड्राइवर ऑफ ऑपरेट प्रिंटर, मॉडेम, साउंड कार्ड। ये कुछ एग्जाम्पल्स दी हुई हैं। ये जो हैं ये डिवाइसेस आपके जो है वो कंप्यूटर या लैपटॉप के साथ अटैच्ड होती हैं। तो अगर इनके ड्राइवर्स नहीं इंस्टॉल तो आप इनसे प्रॉपर वर्क जो है वो परफॉर्म नहीं करवा सकते। नेक्स्ट आपके पास क्वेश्चन है, क्वेश्चन 6 है राइट डाउन द नेम ऑफ विंडो इमेज व्यूअर एंड इट्स वर्किंग। पहले आपने नेम बताने हैं जो विंडो में इमेज व्यूअर है एंड उसकी वर्किंग भी बताएंगे। सबसे पहले हम आंसर देखते हैं। इन माइक्रोसॉफ्ट विंडो द यूटिलिटी प्रोग्राम comes with the name of विंडो पिक्चर्स एंड फैक्स व्यूअर। ठीक है, ये एज अ यूटिलिटी प्रोग्राम भी हम इनको कहते हैं। इनके नेम है आपके पास विंडो पिक्चर्स एंड फैक्स व्यूअर। अब इनकी वर्किंग क्या है? While using this program, the user can view, copy, move, print, edit, rotate, zoom and delete an image। मतलब आप इमेज में कौन कौन से एक्शन परफॉर्म करवा सकते हो? आप उसको कॉपी कर सकते हो, मूव कर सकते हो एक जगह से दूसरी जगह, आप इवन प्रिंट भी करवा सकते हो, आप उसमें एडिट कर सकते हो, रोटेट कर सकते हैं, आप पिक्चर को जूम कर सकते हैं एंड डिलीट कर सकते हैं। It also gives an option to view all the images in the same location in a slideshow। आगे क्वेश्चन नंबर 7 है How can a user delete unnecessary files from the computer? In Windows Disk Cleanup utility program, search the disk for unnecessary files and allow a user to delete them safely। आपके पास जो विंडो डिस्क क्लीनअप यूटिलिटी प्रोग्राम है ये आप सर्च करेगा और आपको बता देगा अननेसेसरी फाइल जो ज़रूरत की फाइल्स नहीं है और आपको अलाउ कर देगा कि आप उनको डिलीट कर सकते हो सेफली। उससे आपका कंप्यूटर को कोई नुकसान भी नहीं पहुंचेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8 क्वेश्चन नंबर 4 का 8 पार्ट। लिस्ट एनी 3 प्रोडक्टिविटी सॉफ्टवेयर। सबसे फर्स्ट वन है ग्राफिक सॉफ्टवेयर, मल्टीमीडिया सॉफ्टवेयर, नंबर 3 स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर एंड नंबर 4 वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर। उन्होंने कोई सी भी 3 पूछे हैं, यहाँ आपके पास 4 हैं, आप इनमें से कोई भी 3 कर सकते हैं। आगे है क्वेश्चन नंबर 4 का 9 पार्ट। राइट द स्टेप्स टू यूज क्लीनअप यूटिलिटी इन विंडोज। फर्स्ट वन है आपके पास क्लिक स्टार्ट बटन। सबसे पहले आप स्टार्ट बटन पे क्लिक करेंगे। नंबर 2 है आपके पास पॉइंट ऑन ऑल प्रोग्राम्स। आप उसके बाद ऑल प्रोग्राम्स में जाओगे, देन आपको एक्सेसरीज का ऑप्शन मिलेगा, उसमें आप सिस्टम टूल पे चले जाओगे। नंबर 3 है आपके पास क्लिक डिस्क क्लीनअप। आप उसके बाद आपको ऑप्शन मिलेगा डिस्क क्लीनअप का। नंबर 4 पे आप देखेंगे डिस्क क्लीनअप डायलॉग बॉक्स अपीयर। नंबर 5 पे सेलेक्ट द ड्राइव विच यू वांट टू क्लीन अप। आप कोई भी ड्राइव सेलेक्ट कर सकते हो जिसको आप क्लीन करना चाहते हो। नंबर 6 है क्लिक ओके। कोई भी ड्राइव जब आप सेलेक्ट कर लोगे उसके बाद आप ओके कर दोगे।
नंबर 7 है डिस्क क्लीनअप डायलॉग बॉक्स अपीयर, डिस्क क्लीनअप डायलॉग की जो विंडो है वो अपीयर हो जाएगी। नंबर 8 है क्लिक द फाइल्स एंड यू वांट टू डिलीट एंड क्लिक ओके। ये बेटा मैंने आपको एक ही ये पॉइंट में राइट कर दिया है, लेकिन बुक में क्लिक ओके नंबर 9 पे है। ठीक है, आप उस फाइल्स को जिसको आप डिलीट करना चाहते हो उसको आप क्लिक करोगे एंड ओके कर दोगे। नंबर 9 है इट डिलीट ऑल द अननेसेसरी फाइल्स फ्रॉम द ड्राइव, मतलब आपकी फाइल से अननेसेसरी फाइल जो है वो डिलीट हो जाएंगी आपकी ड्राइव से। ये आपके स्टेप्स हैं और बेटा ये जो स्टेप्स हैं इनको हम आगे पीछे नहीं कर सकते, पॉइंट्स को आगे पीछे कर सकते हैं लेकिन ये स्टेप्स हैं। ठीक है, स्टेप्स को कभी भी आगे पीछे नहीं कर सकते, क्योंकि अगर आप इनको आगे पीछे कर दोगे तो ये रॉन्ग हो जाएगा। ठीक है, एक स्टेप को किए बिना आप दूसरे स्टेप पे नहीं जा सकते। जिस तरह नोटबुक के एक पेज को छोड़ के आप दूसरे पेज के ऊपर अपना होमवर्क नहीं कर सकते हो, इसी तरह से एक स्टेप को किए बिना आप दूसरे स्टेप पे नहीं जा सकते हो और इनको आगे पीछे भी नहीं कर सकते हो। सेम तरतीब रखनी है आपने इनकी राइट करने में भी एंड लर्न करने में भी। नेक्स्ट आपके पास लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4 का एक्स पार्ट है, मतलब 10 पार्ट है। राइट डाउन एनी 2 यूजेस ऑफ द फॉलोइंग सॉफ्टवेयर। ये 4 सॉफ्टवेयर आप लोगों को यहाँ पे दिए हुए हैं, इनके 2 यूजेस बताने हैं। सबसे पहले आपके पास वर्ड प्रोसेसिंग है, फिर आपके पास स्प्रेडशीट है, फिर ग्राफिक्स है एंड नंबर डी मल्टीमीडिया है। अब 1 बाय 1 हम इनके 2 यूजेस देखते हैं। सबसे पहले आपके पास वर्ड प्रोसेसिंग है। Word processing software are used to produce documents such as letters, reports, papers, and memos. MS Word, WordPerfect, and Notepad are some example of word processing software. ये 2 points है, आप चाहे इसको points नंबर 1 डाल के फर्स्ट सेंटेंस, नंबर 2 डाल के सेकंड सेंटेंस, इस तरह points में राइट कर सकते हैं। नेक्स्ट है आपके पास स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर। Spreadsheet software are used to work with numbers and formulas. A user enter numbers in the grid of row and column on the spreadsheet and computer perform the calculation. MS Excel, Lotus example of spreadsheet software. आगे आपके पास नंबर 3 है ग्राफिक सॉफ्टवेयर। Graphic software are used to draw pictures, 3D images and animations. MS Paint and Adobe Photoshop are some examples of graphic software. नंबर 4 पे था मल्टीमीडिया सॉफ्टवेयर। Multimedia software are used to create visual presentations. A user can also insert audio and video clip in his/her presentation. MS PowerPoint and Adobe Flash are some examples of multimedia software. Mostly जो हमने 4 सॉफ्टवेयर के यूजेस देखे हैं ये 2 ही हैं, आप इनको चाहे तो पॉइंट्स में भी राइट कर सकते हैं। हमारे पास आ गया एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 5 मैचिंग। ठीक है, ये मैचिंग है। देखें नंबर 1 रेफरेंस सॉफ्टवेयर कौन से होते हैं, यहाँ पे आपको आंसर में बताया हुआ है। नंबर 1 का है आपके पास F, मतलब रेफरेंस सॉफ्टवेयर है F विकिपीडिया। ठीक है, इसी तरह नंबर 2 है ग्राफिक सॉफ्टवेयर कौन से होते हैं D MS पेंट, यहाँ पे बता दिया। नंबर 2 का जो है वो D आंसर है। नंबर 3 इंटरटेनमेंट सॉफ्टवेयर कौन से होते हैं E पार्ट है इसका रियल प्लेयर। ठीक है, रियल प्लेयर जो है वो आपके पास इंटरटेनमेंट सॉफ्टवेयर की एग्जाम्पल है। आगे एजुकेशनल सॉफ्टवेयर, जैसा कि हम पढ़ के भी आए हुए हैं, एजुकेशनल सॉफ्टवेयर टाइपिंग जो है वो ट्यूटर जो है वो आपके पास एजुकेशनल सॉफ्टवेयर की एग्जांपल है। आगे है वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर। वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर कौन सा है MS वर्ड, अभी हम एग्जांपल इसकी देख के भी आए हैं। उसके बाद है ऑपरेटिंग सिस्टम। आपके पास ऑपरेटिंग सिस्टम कौन से हैं विंडोज 7 और एग्जांपल है आपके पास ऑपरेटिंग सिस्टम की। आगे स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर कौन से है आपके पास स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर है आई पार्ट MS एक्सेल। ठीक है, ये देखें। उसके बाद मल्टीमीडिया सॉफ्टवेयर की एग्जांपल कौन सी है, मल्टीमीडिया की एग्जांपल है G पार्ट पावर पॉइंट। ठीक है, उसके बाद आपके पास यूटिलिटी प्रोग्राम कौन से हैं H पार्ट देखें इसका
डिस्क क्लीनअप, ये यूटिलिटी प्रोग्राम की एग्जांपल है। सिस्टम सॉफ्टवेयर कौन से है आपके पास? जे पार्ट है, डिवाइस ड्राइवर, ठीक है। ये हम टॉपिक्स में भी पढ़ के आए हुए हैं इनके आंसर। आगे है आपकी डायरी है। मंडे को हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 4 का आप लोग 1, 2 एंड 3 फर्स्ट जो 3 पार्ट्स हैं ये आप लर्न भी करेंगे एंड नीट नोटबुक के ऊपर राइट भी करेंगे इन नीट एंड क्लीन राइटिंग विदाउट कटिंग, ठीक है। ट्यूसडे को आप लोग क्वेश्चन नंबर 4 का पार्ट नंबर 4, 5 एंड 6 इसको आप लर्न करेंगे एंड साथ में राइट भी करेंगे अपनी नीट नोटबुक के ऊपर। वेडनेसडे को आप क्वेश्चन नंबर 4 का 6, 7, 8 एंड 9 पार्ट जो है वो लर्न एंड राइट करेंगे। थर्सडे को क्वेश्चन नंबर 4 का एक्स पार्ट साथ में क्वेश्चन नंबर 5 जो मैचिंग अभी मैंने आप लोगों को करवाई है इसको आप लर्न करेंगे, ठीक है। और क्वेश्चन नंबर 4 का एक्स पार्ट जस्ट आप लोगों ने यहाँ पे राइट करना है। क्वेश्चन नंबर 5 को नीट नोटबुक के ऊपर राइट नहीं करना। क्वेश्चन नंबर 4 जस्ट आप लोगों को पास लर्न करने के लिए है, ठीक है। फ्राइडे को आप लोगों का क्वेश्चन नंबर 4 एंड 5 का टेस्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 4 लॉन्ग क्वेश्चन है जिसमें तमाम पार्ट्स आ जाएंगे और क्वेश्चन नंबर 5 आपके पास मैचिंग है, ठीक है। तो ये आप लोगों ने अच्छे से इस डायरी को फॉलो करना है। साथ साथ आप लोग अगर डे बाय डे आप लोग साथ के साथ वर्क करें तो ये आप लोगों के लिए मुश्किल भी नहीं होगा और इजीली आप इसको मैनेज भी कर लोगे, ठीक है। तो इंशाल्लाह फिर सैटरडे को आप लोगों का नेक्स्ट लेक्चर अपलोड हो जाएगा। थैंक यू सो मच।